100 पेज में एक पेज यही है जो कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, जहां से आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और लगभग 100% इनकी लाइनों से क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेंगे। अब किस टाइप का यहाँ भी क्वेश्चन होता है उस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं और फटाफट इसमें क्या क्या क्वेश्चन इस पूरे पैराग्राफ से बन सकते हैं। 2 से 3 मिनट में आप रिवाइज इसे कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में रिवाइज करने के बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या आए हैं वो देख लेंगे। 100% क्वेश्चन जो 2023 में आएगा वो मिलता जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्योंकि हर लाइन से इसके क्वेश्चन बनता है, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमीट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन बन गया कि 1 सिनर्जिड्स जो है आफ्टर एंटरिंग 1 सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज, पोलन ट्यूब क्या करता है, रिलीज करता है द 2 मेल गैमीट्स इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऑफ दी सिनर्जिड्स के ये 2 मेल गैमीट रिलीज कर देगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा 8 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि 1 ऑफ द मेल गैमीट मूव, एक मेल गैमीट जो है वो मूव करेगा टुवर्ड एग सेल के लिए, फ्यूज करेगा और न्यूक्लियस, इट्स न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को फ्यूज करके फर्टिलाइज करेगा, thus the completing the syngamy और syngamy का फॉर्मेशन करेगा। This result the formation of diploid cell called zygote। तो डिप्लॉयड सेल ऑफ जाइगोट, सीधा क्वेश्चन पूछा है जाइगोट का सेल का नंबर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन रहा है। सिंगैमी कैसे कह रहे हैं, जब हमारा एग सेल को पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज कर दिया उस पार्ट को आप सिंगैमी कहते हैं। द अदर मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट अंदर घुस गया था, 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड, 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर पे पड़े होते हैं, सेंटर पे, उनको ये क्या करेंगे, जाके फ्यूज कर देंगे एंड प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कर रहा है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा, जो पोलर बॉडी को जब फर्टिलाइज किया तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड, और यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और है जो फ्यूज द टर्म ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, इसी टर्म को आप क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो पेन, इसका फुल फॉर्म PEN, पेन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, 3 जगह पर ये, एक तो जाइगोट वाला सेल एग सेल को और 2 पोलर न्यूक्लियाई को किया फर्टिलाइज, तो ट्रिपल फ्यूजन इसे कहते हैं। सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, 2 टाइप का फ्यूजन हुआ, एंड द एम्ब्रियो सैक फिनोमेना इज द टर्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन तो 3 हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, डबल, 2। तो ट्रिपल फ्यूजन को ही आप क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये टर्म से भी आपका ट्रिपल फ्यूजन में फर्टिलाइजेशन कितना हो रहा है, 3, सॉरी फ्यूजन कितना हो रहा है, 3। डबल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन 3 होता है और फर्टिलाइजेशन इसको हम कहते हैं डबल। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। द यूनिक फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ फ्लावरिंग प्लांट में होता रहता है, सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये क्या बनाएंगे, फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएंगे जिसको फैक कहते हैं, एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। और ये किसमें डेवलप होते हैं, एंडोस्पर्म में डेवलप होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का बनता है। और व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट जो है वो क्या बना लेता है, एम्ब्रियो। तो एंडोस्पर्म क्या बनाता है, जो पोलर बॉडी आपका डेवलप करके बनाता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और इसका दूसरा वाला पार्ट जो है एम्ब्रियो कौन बना रहा है, जो जाइगोट आपका फ्यूज करके बनाया था। अब इसके बाद ये 3 फिगर दिए हैं, इन फिगर से रिलेटेड भी आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ये फिगर है आया हुआ पहले से। यहाँ से ये दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सा सेल है, ये कौन सा सेल है, कितने नंबर का सेल है, क्या इसको बोल रहे हैं, क्या इसको बोल रहे हैं, ये चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है। जाइगोट का ऐसा दे देगा, ये दे देगा, और इसका नाम पूछ लेगा कि ये किस टाइप का एम्ब्रियो है। यहाँ पर टाइप ऑफ एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो दिया है, ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है, और इसको कभी कभी पूछ लिया एग्जाम में, ये भी आया हुआ है, सस्पेंसर बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका ये भी देगा, रेडिकल है, साइटोकॉटिलिन, ये चीजें आपका पूछा जा सकता है। और इसमें इसी के बाद छोटा सा एक पैराग्राफ है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बन जाते हैं, उसके बाद इनके डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं इस पॉइंट को। तो ये पैराग्राफ अगर करते हैं 5 मिनट लगेगा और इसमें से आपके 100% क्वेश्चन मिलने के चांस नीट में रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज ये एनसीईआरटी का जो है पेज नंबर 36। यहाँ पर हमें सीट का जो पूरा वो दिया है, इस सीट से रिलेटेड हमारे नीट में एक क्वेश्चन 100% होता है। थोड़ा सा इसमें पार्ट फूड का भी ऐड होगा, तो एक क्वेश्चन 100% यहाँ से नीट में आता ही आता है हर साल में। किसी साल ऐसा हुआ कि जहाँ पे ना आया हो, 1-2 साल छोड़ के बाकी यहाँ से मिलने के चांस होते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कितनी वैरायटी के बन रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, उन चीजों को हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले एंजियोस्पर्म की बात है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। सीड फाइनल प्रोडक्ट किस चीज का है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इस लाइन से बन सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो सीड है प्लांट के अंदर। आफ्टर द डिस्क्राइब द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, और ये किससे बना होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का तैयार होता है। अगला है सीड फॉर्म द इनसाइड फ्रूट। कहां पे ये फॉर्म होता है, फूड के इनसाइड में होता है। कभी कभी पूछ लेगा आउटसाइड, तो नहीं, इनसाइड में ये फॉर्म होता है। तो तीसरा क्वेश्चन नीट का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सीड टिपिकली कंसिस्ट सीड कोट। अब इसमें टिपिकली सीड कोट होता है, अलग अलग में बहुत टिपिकल होता है और होना जरूरी भी है, क्योंकि आप सीड खाते गए और मान लीजिए उस प्लांट का सारा सीड खा गए और वो कोट नहीं होगा, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा और वो स्पीशीज गायब हो जाएगी। कोट होगा तो आपका क्या होगा, वो सीड बचा का बचा रहेगा, उस पर एंजाइम्स का इफेक्ट नहीं होगा। अगला हम देखते हैं इसमें और क्या होता है, कॉटलीडन्स होता है, एम्ब्रियो और एक्सिस होता है। तो सीड में 3 पार्ट बेसिकली ये होते हैं, कोट, कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रियो सेल। अगले पॉइंट पे हम अगर इसके देखते हैं तो कॉटलीडन्स जो है हमारा एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे लेता है। सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वेलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। ये कैसा होता है, थिक होता है, स्वेलन होता है, और स्टोर किसका करता है, फूड का करता है। जैसे लेग्यूम प्लांट में चना मटर अरहर ये सब हमारे किसके हैं, लेग्यूम प्लांट की फैमिली है, वहां पे ये होते हैं। अगला है मैच्योर सीड नॉन एल्ब्यूमिनस। अब ये कैसा होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस जब डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, मैच्योर फूड आर नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, इसमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होगा, एज इट द कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कंज्यूम हो जाए, जैसे पी एंड ग्राउंडनट। डायरेक्ट अब ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, एग्जांपल से भी आपके बन सकते हैं। आगे एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। किसका पार्ट होता है, एंडोस्पर्म का। ये अगला पार्ट का क्वेश्चन आपका तैयार होता है। एंड इट नॉट कंप्लीटली यूज्ड टू ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इसमें पूरा कंज्यूम नहीं होता है। अब इसके एग्जांपल क्या हो गए, वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। तो ये 4 एग्जांपल यहां से भी आपको तैयार होने चाहिए। अगले पॉइंट पे हम देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, इन सम सीड ब्लैक पेपर एंड बीट। ब्लैक पेपर काली मिर्च जिसको कहते हैं, बीट रिमेंट द न्यूक्लियस आर आल्सो परसिस्टेंट। इसमें न्यूक्लियस क्या परसिस्टेंट, तो पूछ लेगा न्यूक्लियस आर परसिस्टेंट, ब्लैक पेपर और बीट, ये दोनों में आप लगा सकते हैं ठीक। रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज पेरिस्पर्म, इसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। या फिर आपसे पूछ लेगा पेरिस्पर्म किसमें पाया जाएगा, ये दोनों एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल आपके पास रहेगा, वहां पे आपको इसको रख देना होता है। तो ये बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं, ये सीधा क्वेश्चन का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखते हैं पेरिस्पर्म के बाद, इस पैराग्राफ पे ऊपर वाला पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। पेरिस्पर्म पूछ लिया, ये सारी चीजें पूछा जा सकता है, कितने पार्ट में इसको डिराइव किए हैं। दूसरे यहाँ से आपका भी बन सकता है, नेक्स्ट पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखेंगे इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट है वो कैसा है, हार्डन थ्रू द प्रोटेक्टिव सीड कोट। कैसा होता है, हार्डन होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट का ये हुआ। एंड माइक्रोपाइल रिमेन्स स्मॉल कोर, और इसमें माइक्रोपाइल में क्या होगा, स्मॉल कोर होगा इन द सीड कोट। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके नीट में कि
जो ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है वो कहां पे होता है, सीड कोड पर होता है, और ये एक स्मॉल पोर होता है। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर ऑफ द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखिए सीड के ऊपर एक ऐसा कोट होता है जिसके अंदर किसी भी चीज की एंट्री नहीं हो पाती है, लेकिन माइक्रोपाइल रीजन ऐसा है जो कि एक इसके अंदर इसको पोर बना रहा है, और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री कराना जब वो जर्मिनेट कर रहा है। अगर ये चीज ढक दीजिए तो फिर सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। तो माइक्रोपाइलर पाइल का फंक्शन भी पूछा जाता है क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर की एंट्री कराना इसके अंदर होता है। अगले पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, एज द सीड ऑफ मैच्योर ऑफ वाटर कंसिस्ट रिड्यूस एंड सीड बिकम। अब ये सीड और क्या करेगा, रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाय मास। तो ये ड्राई होता है 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास का। अब यहां से भी क्वेश्चन आपका बना लेगा। और द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। अब सीड का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ऐसे रखा है तो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरल से जो होता है स्लो होता है। अगर फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी होता जाएगा और ये खराब हो जाएगा, स्लो डाउन। द एम्ब्रियो में एंटर द स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी कॉल्ड द डॉर्मेंसी। एंड ये भी एक आपका क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट यहां से आ जाएगा कि एम्ब्रियो एंटर द स्टैटिक, अगर वो रुका है इनएक्टिविटी कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। डायरेक्ट ये लाइन आपका यहां से रखेगा और लास्ट में इसको पूछ लेगा। और नेक्स्ट है, आर द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल द एडेक्टिव मॉइस्चर ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर दे आर जर्मिनेट। और जब ये जर्मिनेट करता है, कर लेता है, द ओव्यूल्स मॉइस्चर ऑफ द सीड ओव्यूल्स डेवलप इनटू द फ्रूट। अब ये क्या करेगा, डेवलप होके ओवरी क्या कर लेगा, मैच्योर करके। तो ओव्यूल जो है मैच्योर होगा इनटू सीड में, एंड द ओवरी डेवलप करेगा फूड। तो डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी कॉल्ड फ्रूट। और ओव्यूल्स अगर मैच्योर कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड। ये दोनों अपने आप में नीट के क्वेश्चन है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल्स इनटू सीड द ओवरी इनटू फूड प्रोसीड द साइमल्टेनियसली। अब ये क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली धीरे धीरे अपना ग्रो करेगा। साइमल्टेनियस द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट कॉल्ड। अब ये भी अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा, जो फ्रूट वॉल ओवरी की डेवलप हो रही है वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। तो ये लाइन नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रूट में बी फ्लैशी, कुछ फ्रूट फ्लैशी होते हैं, उनके एग्जांपल ये भी नीट के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज। एंड मे बी ड्राई, कुछ ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंडनट एट मस्टर्ड। एंड मेरी फ्रूट हैड इन्वॉल्व द मैकेनिज्म आर द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। मतलब ये डिस्पर्स हो जाते हैं सीड के फॉर्म में। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड एंड देयर द डिस्पर्सल मैकेनिज्म अर्लियर, मतलब पिछले क्लास में ये कर लिए हैं। एंड देयर द रिलेशनशिप, यहां से भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें अगर देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ से, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्लांट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलप इनटू द ओवरी। किससे डेवलप होता है फ्रूट, ओवरी से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जो ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है, इस फ्रूट को आप क्या कहते हैं, इसको आप ट्रू फ्रूट कहते हैं। तो जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसको ट्रू फ्रूट कहेंगे, आगे ये पॉइंट में दिया होगा। एंड फ्लोरल पार्ट आर डिजेनरेट, और ये क्या होता है, फ्लोरल पार्ट क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है, हाउ एवर द फ्यू स्पीशीज आर द एप्पल। एप्पल जो होता है ये थैलमस एंड कैस्यूनट, ये थैलमस से डेवलप होता है, कंट्रीब्यूट ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन सच ऑफ द फ्रूट फॉल्स फ्रूट इसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड द ट्रू फ्रूट। जो ओवरी से डेवलप है उसे ट्रू फ्रूट, और जो थैलमस से डेवलप है उन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो ये पैराग्राफ भी हमारा क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये फ्रूट के कुछ डायग्राम दिए हैं, फ्रूट के डायग्राम से रिलेटेड भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आई हुई नीट में है, प्रीवियस ईयर में आई हुई है। तो ये अगर हम रिसर्च करके देखते हैं तो इसमें क्या रहता है
कि एबीसीडी के टर्म दे देगा, इनका नाम पूछ लेगा। तो ये स्ट्रक्चर आप एग्जाम में जरूर देख के जाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। Which of the development of the fruit and fertilization सच कॉल्ड, मतलब अगर वहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है, आपके रीट में अक्सर ये आता है यहाँ से, और इसका एप्लीकेशन आज की डेट में काफी ज्यादा करते हैं, जैसे जिसमें बहुत ज्यादा सीड होती है वहां पर हम ये यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था जो आपका यहाँ से आ सकता था। अब ये बायोलॉजी के सुपर 100 पेज में से एक पेज ऐसा है जो कि जेनेटिक्स का है, और यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक्स से आपके मेंडलिज्म जेनेटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, जिनमें से कुछ पेज ऐसे हैं जहाँ से 100% क्वेश्चन आने का चांस होता है। उसमें से ये पेज है 88, जिसमें से पहला पैराग्राफ है हमारा म्यूटेशन का। यहाँ से क्वेश्चन आपका लगभग एक क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से, और 3-4 पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ में है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पहला ये है कि ये जो म्यूटेशन है वो होता क्या है, तो आगे शुरुआत में दिया है फिनोमेना ऑफ द रिजल्ट ऑफ अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए सीक्वेंस का चेंज होना और कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट द चेंज ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अगर डीएनए का सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है तो डायरेक्ट ये पूछ लिया कि म्यूटेशन है क्या, ठीक है। और इसकी वजह से होगा क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजिंग आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अब ये कैसे होगा और क्या क्या पार्ट इसके होंगे। एडिशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, 2 रिकॉम्बिनेशन दोबारा जुड़ रहा है, म्यूटेशन अनदर पार्ट से हो रहा है, फिनोमेना ऑफ द वेरिएशन ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या आ जाएगा, इसकी वजह से वेरिएशन आएगा। पूछ लेगा वेरिएशन ऑफ डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड अदर फिनोमेना, ये सब क्या है, वेरिएशन ऑफ डीएनए के पार्ट है। अब अगर हम देखते हैं चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि हेलिकल डीएनए जो है हाईली कॉन्स्टिट्यूशनली रन किया होता है, ऐसे ऐसे पूरा अनदर चेन ऑफ द क्रोमैटिक्स हाईली सुपर कॉइल्ड, ये बहुत ज्यादा सुपर कॉइल्ड होता है। हम उस 5th चैप्टर में देखेंगे, ऐसे ऐसे आपको कॉइलिंग करके एक यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इससे रिलेटेड भी आपका बन जाएगा फ्रॉम द देयरफॉर द डिलीशन एंड गेन इन इलेशन, मतलब कि अगर आपका कोई पार्ट डीएनए से डिलीट हो जा रहा है, निकल जा रहा है, या फिर उस पे ऐड हो जा रहा है, डुप्लीकेट होके ऐड हो जा रहा है आप दी सेगमेंट डीएनए उसके ऊपर, दिस रिजल्ट ऑफ द अल्टरेशन इन क्रोमोसोम, तो वहां से क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, या तो कोई पार्ट वहां से डिलीट हो गया है या कोई पार्ट उसमें ऐड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आपके क्या होते हैं, अल्टरेशन के पार्ट। अब यहाँ से नीट में क्वेश्चन क्या बना देगा कि इन दोनों पॉइंट्स को लिख देगा, डिलीशन और अल्टरेशन, इरेशन या डुप्लीकेशन, ये अल्टरनेशन ऑफ डीएनए का ये सही है या नहीं सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना रहता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, ये आप सबको पता होता है। अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्ट का एब्नॉर्मलिटी एंड एब्नॉर्मल एब्लिएशन क्रोमोसोम of the abnormality and aberration of the commonly observed the cancer cell। अब ये चीज कहां पर होता है, कैंसर सेल पे ऑब्जर्व होता है। तो ये लाइन आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन के आ रहा है, कैंसर सेल। अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें एडिशन द अबव म्यूटेशन अराइज ड्यू टू, ये लाइन आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल बेस पेयर अगर डीएनए में कोई क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। $1 मिलियन क्वेश्चन है ये, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम सिकल सेल एनीमिया कौन सा म्यूटेशन का पार्ट होता है, तो किसका, पॉइंट म्यूटेशन। आगे है डिलीशन और इरेक्शन ऑफ द बेस पेयर, मतलब वहां से कोई भी बेस पेयर पूरा का पूरा डीएनए से गायब हो जाए या उसके ऊपर ऐड हो जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन नीट का ये है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिसोसिएशन,
डिस्कशन ऑफ द लेवल। अब ये आगे हमने जैसे डिस्कस करना है इसको, केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर म्यूटेशन जैसे कि म्यूटाजेंस होगा, यूवी रेज होगा, रेडिएशन होगा, इन सब रीजनों से म्यूटेशन प्रेजेंट होगा। तो जो म्यूटेशन काज कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं।